ऐसा कदम उठाएंगे कि जीत की शहनाई बजेगी। जिसने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे उसे यह संदेश अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें केवल दिव्य आत्माओं का संदेश परमपिता परमेश्वर ने भेजा है। यदि आज तुम्हारे आंखों के समक्ष यह संदेश आया तो यकीनन इसमें तुम्हारा ही संदेश है। मेरे प्रिय, तुम एक सफल योद्धा की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। सभी का जन समूह तुम्हारे साथ होगा। जैसे एक वीर राजा का सम्मान होता है, तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय, जीत तुम्हारी अवश्य होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्बल, हारा हुआ, अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो। राजा के भांति ही तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। जिस समय भी तुम इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे होंगे। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तिष्क पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा के भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, तुम एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गया है। तुमने सदैव धैर्यपूर्वक एक राजा के भांति ही अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यह स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और उसी प्रकार संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रहे होते हैं, वह भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा होता है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रहे हैं और यह बात तुम स्वीकार करने से कभी भी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे कोई ऐसी बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी
तुम अपने धैर्य को नहीं खोते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा परमपिता परमेश्वर पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तुम हर एक क्षण ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, सही मायने में एक वीर योद्धा ही तो ऐसे होते हैं। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, यह तुम नहीं जान पाते हो, परंतु यह तुम्हारा धैर्य ही है जिसने तुम्हें इतना कुछ सिखा दिया है। यह बात तुम अभी नहीं परंतु समय के साथ जान पाओगे। अपने जीवन में यदि कोई ऊंचाई तक पहुंच पाया है तो वह केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तभी हमें धैर्य रखना होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार के एक योद्धा के भांति हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित ही होगी। जल्द ही वह समय आरंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक चमकोगे। सभी की नजरें तुम्हारी ओर होगी। जिसने तुम्हारे कामों पर हंसी उड़ाई थी वह अचंभित तो होने वाले हैं। तुम्हें अब अपनी कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यर्थ करने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम मेरे वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय, एक बात सदैव ज्ञात रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारी मूल्य क्या है यह भी अभी तुम नहीं जानते हो, किंतु एक बात तुम्हें आज ज्ञात रखनी होगी। तुम मेरे प्रिय और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई ग्रह, नक्षत्र, तारीख तुम्हारी सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो एक बार सोचो, कोई साधारण या असाधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा कैसे दे सकता है। मेरे वीर योद्धा, अब तैयार हो जाओ।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन के इस नए पड़ाव के लिए तैयार हो जाओ। अपनी चमक को भी फैलाने के लिए तैयार हो जाओ।